हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक एसके। आज मैं लेकर आया हूं 29 जनवरी का टॉप 10 करंट अफेयर्स, जो कि सभी एग्जाम के लिए रामबाण कैप्सूल की तरह काम करेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में डेटा प्रोटेक्शन डे और लाला लाजपत राय जयंती कब मनाया गया। तो डेटा प्रोटेक्शन डे और लाला लाजपत राय जयंती 28 जनवरी को मनाया गया। चलिए देखते हैं इसके विस्तार से इसके बारे में थोड़ा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लाला लाजपत राय का जन्म कब हुआ था, तो लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। अगर आपसे कहीं पूछ दे कि पंजाब केसरी या पंजाब का शेर का नाम से किसे जाना जाता है, तो दोनों का आंसर होगा लाला लाजपत राय को ही पंजाब केसरी या पंजाब का शेर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि लाल बाल पाल के तिकड़ी के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाल बाल पाल तिकड़ी के नाम से लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को जाना जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कंप्रेस्ड बायोगैस के नए प्लांट का उद्घाटन कहां किया गया। तो कंप्रेस्ड बायोगैस के नए प्लांट का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के बदायूं शहर में किया गया। चलिए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है, तो उत्तर प्रदेश का सीएम आदित्यनाथ योगी है। ठीक है। आदित्यनाथ योगी बदायूं पहुंचकर दातागंज के सैजनी में बायोगैस का प्लांट का उद्घाटन किया। ठीक है। और साथ ही 365 करोड़ का परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है, तो ये दोनों का मंत्री हरदीप सिंह पुरी है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी के 21 दिवसीय भारत रंग महोत्सव का कहां आरंभ किया जाएगा। तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी 21 दिवसीय भारत रंग महोत्सव का आयोजन मुंबई में किया जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ 1 फरवरी 2024 को होगा। कहाँ होगा, तो मुंबई में होगा। नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स में होगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में किसने जोड़ी ने पुरुष डबल का खिताब जीता है। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष डबल का खिताब जीतने वाला मैथ्यू एबडेन और रोहन बोपन्ना, ये दोनों ने पुरुष डबल का खिताब जीता है। ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष युगल में रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने जो इतिहास रच दिया है। ठीक है। शनिवार को दोनों ने फाइनल में इटली के सिमोन बोतले और एंड्रिया वावसोरी की जोड़ी को सीधे सेटों में हराया। ठीक है। भारत के बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के एबडेन की जोड़ी ने पहली बार इस खिताब को जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने महिला एकल में WIT फीडर कार्पर्स क्रिस्टी में पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीता है। तो फीडर कार्पर्स क्रिस्टी में पहला अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस खिताब जीतने वाली है श्रीजा अकुला। कौन जीता है, श्रीजा अकुला। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला अमेरिका के टेक्सास में WTT फीडर कॉर्पस क्रिस्टी 2024 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीतकर अपने कैरियर में एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गई है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में थाईपुसम त्यौहार कहाँ मनाया गया है। तो हाल ही में थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया गया है। यहाँ के सभी लोग ये कांवरी डांस करते हैं। ये जो बनाया गया है इसको कांवरी बोलते हैं। ये लोग मोर के पंखों से बना होता है और यहाँ पर ये लोग मुर्गना जो स्वामी है उनके सामने प्रदर्शन करते हैं, डांस का प्रदर्शन करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि थाईपुसम त्यौहार कब मनाया जाता है, तो 28 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। 28 जनवरी को मनाया जाता है। ये थाईपुसम त्यौहार जो है तमिलनाडु के हिंदू समुदाय द्वारा मुख्य रूप से मनाया जाने वाला त्यौहार है। ये थाईपुसम त्यौहार भगवान मुर्गा को समर्पित है। भगवान मुर्गा की यहाँ पर पूजा होती है। तो भगवान मुर्गा है कौन, तो भगवान मुर्गा जो है शिव और पार्वती के पुत्र है। शिव और पार्वती के पुत्र को मुर्गा थे, उन्हीं की पूजा करते हैं थाईपुसम त्यौहार में। ठीक है। थाईपुसम त्यौहार को केरला में थाईपुयम के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि थाईपुसम भगवान मुर्गा के जन्मदिन का प्रतीक है। यह बुराई पर अच्छाई का जीत का उत्सव है। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया है। तो बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम कैमरून ने शुरू किया है। कैमरून। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं।
मलेरिया एक जानलेवा मच्छर जनित बीमारी है जिससे हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। खासकर अफ्रीका में इस बीमारी के खिलाफ अब बड़ी उम्मीद की किरण मिली है। कैमरून ने दुनिया का पहला रूटीन वैक्सीन प्रोग्राम शुरू किया है जो मलेरिया से लड़ने में एक बड़ा कदम माना जाता है। यह टीकाकरण विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा स्वीकृत RTS वैक्सीन से किया जाएगा जिसे ब्रिटिश दवा निर्माता GSK द्वारा विकसित किया गया है। शुरुआत में यह टीका कैमरून के उन 42 जिलों के बच्चों को दिया जाएगा जो मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित है। ठीक है, 42 जिलों के बच्चों को दिया जाएगा जहां पर सबसे ज्यादा मलेरिया से प्रभावित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन नई दिल्ली में किए 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। चलिए इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को किस जयंती समारोह का उद्घाटन किया तो आपका आंसर होगा हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किया। अगर आपसे पूछे कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई। 26 जनवरी 1950 को हुई। अगर आपसे पूछे यह जो आयोजन है सुप्रीम कोर्ट का 75वां वर्ष का प्रतीक है। ठीक है, प्रधानमंत्री नागरिक केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी पहल का अनावरण करेंगे जिसमें डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट डिजिटल कोर्ट 2.0 सुप्रीम कोर्ट के लिए एक नई वेबसाइट शामिल है डिजिटल कोर्ट 2.0। ठीक है, डिजिटल सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट देश के नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में सुप्रीम कोर्ट के फैसले निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। अब जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो है अब निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा कि गरीब से गरीब को इसका फायदा मिल सके। डिजिटल SCR की प्रमुख विशेषताओं में 1950 के बाद से 36,308 मामलों को कवर करने वाली सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट के सभी 519 खंडों की डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध शामिल है। यह बुकमार्क उपयोगकर्ताओं के अनुकूल और खुली पहुंच के साथ भी होगा। डिजिटल कोर्ट 2.0 जिला अदालतों के न्यायाधीशों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अदालती रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए ई-कोर्ट परियोजनाओं के तहत एक हालिया पहल है। इसे वास्तविक समय में भाषण को पाठ में बदलने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ जोड़ा जाएगा। डिजिटल 2.0 जिला अदालत के न्यायाधीशों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, अगला है कि प्रधानमंत्री द्विभाषी अंग्रेजी और हिंदी में सुप्रीम कोर्ट की नई वेबसाइट भी लॉन्च करेंगे। अब हिंदी एंड अंग्रेजी में नई वेबसाइट लॉन्च होगा। ठीक है, वेबसाइटों का उपयोगकर्ताओं के अनुकूल इंटरफेस के साथ फिर से डिजाइन किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रणनीतिक व्यापार नियंत्रण पर राष्ट्रीय सम्मेलन कब दिल्ली में होगा? तो रणनीतिक व्यापार नियंत्रण पर राष्ट्रीय सम्मेलन दिल्ली में 30 जनवरी को होगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में। यह जो आयोजन है 30 जनवरी 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह जो सम्मेलन है विशेष रूप से स्कोमेट और निर्यात नियंत्रण से संबंध भारत की रणनीतिक व्यापार नियंत्रण प्रणाली और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं पर केंद्रित होगा। ठीक है, इस सम्मेलन में 500 से अधिक उद्योग प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली वे किस राज्य के हैं? तो नीतीश कुमार बिहार राज्य का CM है। ठीक है, जो कि 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लिया है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। अगर आपसे पूछे कि बिहार का राज्यपाल कौन है तो बिहार का राज्यपाल आपका राजेंद्र अलेंकर है। ठीक है, बिहार का CM कौन है? नीतीश कुमार है। ठीक है, और सम्राट चौधरी और विजय कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो कोई अपलोड हो तो इसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।